मानसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीजेपी पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि 20 साल में पहली बार यह हुआ है कि 10 दिन का सत्र बुलाया गया है। उन्होंने विपक्ष से मुद्दों के साथ सदन में आने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार श्वेत पत्र ला रही है जिसमें जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा और पता चलेगा कि किसने हिमाचल की संपदा को लूटने का काम किया। उन्होंने विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष से कहा कि विरोध और वॉकआउट करें लेकिन सरकारों को भी बोलने दें। मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि चुनाव के चलते सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो आपको बता दें कि सेशन होने वाला है और जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि क्योंकि आमतौर पे 4, 5 या 6 दिनों का सेशन बुलाया जाता था, इस बार 10 दिनों का बुलाया गया है। और एक व्हाइट पेपर, जो एक बड़ी इसमें खबर है कि व्हाइट पेपर खुद सरकार जारी करेगी। आमतौर पर विपक्ष व्हाइट पेपर मांगता है, लेकिन इस बार सरकार खुद व्हाइट पेपर लेकर के आएगी जिसमें तमाम चीजें बताई जाएंगी कि उन्होंने क्या कुछ किया। हालांकि पिछली सरकारों में क्या कुछ हुआ हो सकता है वो भी उसमें बताया जाए। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि संपदा को किसने दरकिनार किया, तमाम चीजें। और इसके साथ साथ इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक भी जो है बुलाई गई है और सर्वदलीय बैठक में हालांकि ये सबका साथ में लेकर के सदन चले ये मांग रहती है। और ये एक बात जरूर सीएम सुक्खू कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्योंकि आमतौर पर भाजपा का वॉकआउट हर सेशन में देखने को मिलता है, तो इस बार भी वॉकआउट हो सकता है और चुनाव के चलते सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए विपक्ष हंगामा कर सकता है। मानसून सत्र है जो पिछले 20 सालों में 10 दिन का रखा गया, जबकि सरकार जो होती है वो हमेशा विधानसभा सत्र कम रखती है, चाहे मानसून सत्र भी कम रखती है। और निश्चित रूप से जब मानसून सत्र कम रखा जाता है तो उनका मतलब होता है कि मुद्दों पर चर्चा न की जाए। ये हमारी सरकार पहली है जो मानसून सत्र को बढ़ाकर रख रही है। अब बात ये है कि ये मुद्दों पर बात करें। अगर कल से ही तख्तियां लेकर इन्होंने वॉकआउट करना है तो किस मुद्दे पर करना है? जो भी फैक्ट्स ये लेकर आएंगे उसका जवाब हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी देंगे और हम खुद भी देंगे। और हम जो फैक्ट्स लेकर आएंगे, हमारे पास तो कागज है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ चुके हैं। और हम तो चलो तो व्हाइट पेपर में आएंगे। हमारे जो कैबिनेट की मीटिंग में व्हाइट पेपर कमेटी बनेगी। जिला चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर जनक कुमार राज गुरुवार दोपहर शिमला स्थित कार्यालय में पेश होने पहुंचे। हिमकेयर योजना में कथित गड़बड़ी को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर जनक राज पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC जो कि हिमाचल का शिमला में स्थित है उसमें चिकित्सा अधीक्षक के पद पर रहे हैं। हिमकेयर योजना में कथित अनियमितता की आशंका के चलते उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार हिमकेयर योजना में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही है। इसी जांच के सिलसिले में डॉक्टर जनक राज से पूछताछ की जा रही है। हिमकेयर योजना बीजेपी की सरकार के वक्त हर हिमाचल वासी का एक इंश्योरेंस करने की योजना आई थी, हेल्थ इंश्योरेंस, और उसमें ये आरोप लगते हैं कि फर्जी के हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम किए गए और बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसके ऊपर की अब जांच सुक्खू सरकार लगातार करवाती हुई नजर आ रही है। हमारा कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं है। हम इस प्रदेश के संपदा को जिन लोगों ने लूटा है उसको बचाने की हमारी प्रयास है। अब भाजपा ये बोल रही है कि जिन्होंने लूटा उनके खिलाफ ना केस बनाओ, तो ये तो नहीं हो सकता ना। फिर बोल रहे कि हमने नहीं बनाए। तो आपने हिमाचल की 75 लाख जनता को धोखा दिया है। सरकार आती है, सरकार जाती है। अगर हम आज 5 साल के लिए चुनकर आए तो हम इसलिए नहीं आए हैं। जब निज पर सत्यानिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा की कसम खा रहे थे तो कर्तव्य बनता है जो प्रदेश की संपदा को बेच रहे थे, जो प्रदेश की संपदा को लुटा रहे थे, उसके लिए बुलाया। अगर उनको बुलाया वो अपनी बात रखेंगे, उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। अपनी बात रखें, फैक्ट्स बताएं।
तो वहीं दूसरी ओर भाजपा लगातार विरोध कर रही है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। नाहन में भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। इस मौके एक पूरे शहर में एक रोष रैली भी निकाली गई। रैली के बाद बिंदल ने कहा कि हिमाचल में जीवन के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है और स्थायी रोजगार देने का जो वायदा है वो झूठा निकला है। 5-5 हज़ार में मित्र सराकर जो है वो नियुक्त किए जा रहे हैं। सरकार ने 1,44,000 पद खत्म कर दिए हैं। प्रदेश में 4 साल बाद भी सड़कों पर बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ उतरे हुए हैं और लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। साथ ही बिंदल बोले कि सरकार से बदला लेने के मूड में जनता आ चुकी है। राजीव बिंदल के मुताबिक सत्ता न बदलने तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बेरोजगार संघर्ष कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिला। यहां तक भी कहा था कि 58 साल वाली नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे। और अब मित्रों की सरकार 5-5 हज़ार के मित्र लगाने पर तुली। मैं एक चिंताजनक तथ्य आपके सामने रखता। 1,44,000 पद जो खाली पड़े हुए थे वो कांग्रेस की सुखविंदर सरकार ने उन पदों को एबॉलिश कर दिया है। यानी जिस कार्यालय में 10 पद खाली थे अब वो 0 पद खाली हैं। यानी जो बेरोजगार है उसका आने वाले समय का रास्ता भी पूरी तरह से इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने बंद कर दिया। इसलिए बेरोजगार सड़कों पर है। उधर एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कांगड़ा विभाग ने छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर गुरुवार को डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि वापस लेने तथा छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग उठाई। एबीवीपी ने प्रदेश में छात्र संघ चुनावों को दोबारा बहाल करने की भी मांग की। अंकित गौड़ ने इस मौके कहा कि वर्ष 2013 में छात्र संघ चुनाव बंद है और करीब 1 दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकारें इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं ले पाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने और नेतृत्व विकसित करने का अवसर देता है। एबीवीपी ने कहा कि फीस वृद्धि वापस लेने और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर ये आंदोलन प्रदेश भर में जारी है। संगठन के कार्यकर्ता पिछले 16 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द फीस वृद्धि वापस नहीं ली गई और छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कराए गए तो और भी आंदोलन तेज होगा। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज डीसी ऑफिस के बाहर जो है ऐसे 2 प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम लोग देखें, आप हमारी जो है धरना प्रदर्शन है, एक जो फीस वृद्धि पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई है। आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात की जाए, आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की बात की जाए, आज नौणी विश्वविद्यालय सोलन की बात की जाए तो भारी मात्रा में जो फीस वृद्धि की जाती है। साथियों, ये जो प्रदेश की शिक्षा विरोधी सरकार है, ये जो छात्र विरोधी सरकार है, ये 1, 2, 3, 4 या 7% फीस वृद्धि नहीं करती, ये 25 से 27% जो है वो फीस वृद्धि करती है। विद्यार्थी परिषद जिला कांगड़ा ये आग्रह करता है प्रदेश की सरकार से, ये चेतावनी भी देता है कि जल्द से जल्द ये जो फीस वृद्धि का फरमान है, इस फरमान को जो है वो जल्द से जल्द वापस लिया जाए। विद्यार्थी परिषद की दूसरी मांग जो है वो छात्र संघ बहाल जो है वो तत्काल प्रभाव से जो है वो होने चाहिए। इसको लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे धरना किया है। तो वहीं चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर हनोगी टनल के बीच गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। हादसे में करीब 5 से 6 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग और आपातकालीन सेवा की टीम पहुंची और घायलों को
प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद 4 लेन पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। ये उस वक्त की तस्वीरें राहगीरों ने भी बनाई हुई हैं और कुछ तस्वीरें उसके बाद की भी सामने आई हैं। 2 ट्रकों में आमने सामने की टक्कर हो गई है, जिसमें एक ट्रक पूरी तरीके से धंसा हुआ दूसरे में नजर आ रहा है। हालांकि गनीमत रही कि इसमें जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ गंभीर घायल जरूर हो गए। तो बाबा रामदेव और कंगना रनौत मंडी से जो सांसद हैं, उनके बीच सार्वजनिक एक विवाद हुआ है जो कि सामने आया है। बाबा रामदेव ने कंगना के जनरेशन गटर वाले बयान की आलोचना की थी। इसके बाद जवाब में कंगना ने इंस्टाग्राम पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबा रामदेव उनके चरित्र के बजाय अपने पुराने मामलों पर ध्यान दें। आपको बता दें कि जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था जंजीज का, उस वक्त सेशन चल रहा था और कंगना ने सेशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए जंजीज को गटर जनरेशन कहा था। उनका कहना था कि कॉकरोच गटर में ही होते हैं, जो अपने आप को कॉकरोच कहते हैं वो गटर के ही हुए। उस पर बाबा रामदेव ने जरूर पलटवार किया था। तो उस पर अब कंगना रनौत ने काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें लिखी हैं और सीधे तौर पर कहा है कि उनके चरित्र के बजाय अपने पुराने मामलों पर ध्यान दें। बिलासपुर जिला की बात कर लेंगे। बिलासपुर जिला के बघेल पनौड़ मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास एक बड़ा हादसा टल गया जब जबलू के घुमार में आ रही HRTC की बस अनियंत्रित होकर सामने आ रही निजी बस से टकरा गई। वहीं टक्कर के बाद सरकारी बस सड़क से बाहर निकल गई और उसका एक बड़ा हिस्सा सड़क किनारे हवा में लटकता हुआ नजर आया। करीब 200 फीट नीचे गहरी खाई थी। यात्रियों जो अंदर थे उनकी सांसें वहीं थम गई। गनीमत ये रही कि खाई में बस नहीं गिरती। दुर्घटना के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मची। हालांकि सड़क किनारे बने क्रैश बैरियर ने एक कह सकते हैं बचाने का कार्य किया और बस को खाई में गिरने से रोक लिया, नहीं तो बड़ा हादसा पेश आ सकता था। हादसे के चलते कुछ समय के लिए सड़क भी बंद रही। बाद में प्रशासन और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू भी किया। तो आपको बता दें कि ये बस हवा में लटक गई क्योंकि जो साइड में लोहे के क्रैश बैरियर लगाए थे उनकी वजह से, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उधर नूरपुर के राष्ट्रीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलियानी के नेरा गांव निवासी चैन सिंह सुपुत्र रुमेल सिंह की याद में स्मारक का अनावरण किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की द्वितीय वाहिनी के सैनिकों ने कमांडेंट सौरभ दुबे के निर्देशन में स्मारक का अनावरण किया। इस अवसर पर शहीद के परिजनों सहित स्कूल स्टाफ, पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीण, विद्यार्थी और क्षेत्र गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शहीद चैन सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देकर भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनके सर्वोच्च बलिदान को भी याद किया। ये हमारे शहीद चैन सिंह जी नेरा के स्थायी निवासी हैं और 1993 में हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब ये भर्ती हो गए थे। सन 1998 में ये अपने देश को अलविदा कह गए। हमें बड़ा फख्र की बात है। हमारे नूरपुर में लगभग अगर 60% हमारे भाई बड़े जो भी हैं आर्मी में सेवा देते हैं। हमारा गांव भी शहीदों का और बड़ा हमें खुशी का दिन भी है और अफसोस का दिन भी है। और हम अपनी तरफ से भी हर टाइम जो भी होगा इनके लिए हम याद रखेंगे इनको कि शहीदों को कभी भूला नहीं जाएगा। इन पर चैन सिंह जी के ऊपर जिन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, इससे बड़ा मान कोई नहीं हो सकता। आज इनकी जो मूर्ति का अनावरण किया गया है, ये भी हमें खुशी है कि इनकी ITBP वालों ने इनको दोबारा याद किया है, तो ये भी हमें एक गर्व महसूस हो रहा है। स्थानीय गांव के चैन सिंह जी जो शहीद हुए हैं, ये हमारे विद्यालय यहाँ स्कूल में ही पढ़े हैं और इससे हमारे बच्चों को ये प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से देश में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और देश सेवा में आगे बढ़ना है। बिलासपुर जिले में स्थित शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में आज श्रावण मेले की अष्टमी की धूम देखने को मिल रही है।
सुबह से ही अष्टमी पूजन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का एक लंबी कतारें नजर आ रही हैं। श्रावण मेले के दौरान अब तक 50,000 से अधिक श्रद्धालु मां नैना देवी के दर्शन करके परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर चुके हैं। वहीं इस बार श्रद्धालुओं को वीडियो वॉल सिस्टम से माध्यम से माता रानी के दर्शन भी लाइन में खड़े हुए को भी मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सावन मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। नैना देवी में सावन मेले लगते हैं, श्रावण मेले, और काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से श्रद्धालु इस मौके पर पहुंचते हैं। कई किलोमीटर लंबी लाइनें भी नज़र आती हैं। तो इस बार पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं और लाइन में लगे हुए श्रद्धालु भी माता के दर्शन कर सके, इसलिए जगह जगह टीवी स्क्रीन भी लगाई गई। माता दी कृपा नाल पटियाले तो अष्टमी पूजन वास्ते आए हैं ते ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। यहाँ ਦੀ व्यवस्था देख के ते प्रशासन के सिस्टम देख के बहुत ਵਧੀਆ अरेंजमेंट किया प्रशासन ने। ये माने कोई धक्का नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल माता के खुले दर्शन हो रहे हैं और बहुत रश है माता का। उस प्रशासन वालों बहुत ਵਧੀਆ अरेंजमेंट किया हुआ दर्शन कराने का, ते लाइनां च लोग दर्शन कर रहे हैं, ना धक्का ना मुक्की। ऐसे विश्राम स्थल फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लोग रुक सकते हैं। वहाँ पे पानी की व्यवस्था या कुछ इस तरह से हमने किया है और वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी डिप्यूट किया है कि वो लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर सकें। और साथ में हमने अभी कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे एक वीडियो वॉल सिस्टम जो है इस्टेब्लिश किया है शिरावाला गेट तक। तो उसमें क्या है कि जो माता की लाइव दर्शन और बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से डिसेमिनेट हो सकती है। तो पूरे हिमाचल में मानसून पूरे पीक पर है। बिलासपुर जिले की बात कर लें तो बरसात के कारण अब तक 46.17 करोड़ का सीधे तौर पर नुकसान हो चुका है, जिसको आंक भी लिया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग को लगभग 41 करोड़, जल शक्ति विभाग को लगभग 5 करोड़ रुपए, स्कूल शिक्षा विभाग को लगभग 50 लाख रुपए और पशुपालन विभाग को 3 लाख, विद्युत बोर्ड को 5 लाख रुपए के करीब का नुकसान हुआ है। मानसून के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के चलते 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक कच्चा मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि 6 भवनों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। जो हमारा टोटल लॉस है वो करीब 46 करोड़ का है, जिसमें जो मेजर नुकसान है वो पीडब्ल्यूडी विभाग का है, उसमें करीब 40 करोड़ का लॉस हुआ है। जल शक्ति विभाग का करीब 4.62 करोड़ का है। इसके अलावा बिजली विभाग का 5 पॉइंट समथिंग, एनिमल हस्बेंड्री का 2.7। तो कुल जो टोटल लॉसेज है वो 46 करोड़, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग मेजर है और सेकेंड हमारा जल शक्ति विभाग। इसके अलावा जो हमारे ह्यूमन लॉस है वो टोटल 5 है और इनका जो रिलीफ है, इंटरिम रिलीफ वगैरह, हमने उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद दे दिया गया है। और जो लॉस हुआ है वो रोड एक्सीडेंट के कारण हुआ है, जो हमारा मानसून सीजन चला।